अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। माई दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट हाउ आई स्पेंड माई संडे एंड होम रिसेट आफ्टर दावत। मैंने आपको अपने ब्लॉग में बताया था कि सैटरडे को मेरे घर में मेरी बहन और उसके इन लॉज की दावत थी और किचन को तो मैंने उसी वक्त क्लियर कर लिया था, लेकिन घर जो था बस वो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे करूँगी। और जैसे ही हम नेक्स्ट डे उठे तो गज़ाली ने कहा कि आज हम अबू धाबी चलते हैं, हमें अबू धाबी एक काम था। तो अभी जो है हम अबू धाबी आए हुए थे और घर जो है ना मैंने ऐसे ही छोड़ दिया एज़ इट इज़ जैसा था। और अबू धाबी में गज़ाली ने हमें मॉल ड्रॉप किया और ख़ुद वो जो काम था उसके लिए चला गया था। तो मैं फिर जो है आइकिया आ गई थी और आइकिया से मैंने कुछ चीज़ें ली थी और उसके बाद गज़ाली भी आ गया था। और अभी जो है हम डिनर के लिए आए थे। आज ना गज़ाली का ना ये वाली मछली खाने को दिल करा था। और ये जो मछली है ना, जब हम अबू धाबी में रहते होते थे तो हम खाते होते थे और ये हमारी फेवरेट थी। लेकिन अभी जो है मैंने बहुत अरसे बाद खाई थी तो अभी मुझे इतने मज़े की नहीं लगी, लेकिन गज़ाली को जो है ना अभी भी बहुत मज़े की लगी थी। एज़ आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि मीना जो है ना वो राइस नहीं खाती शौक़ से, तो उसने कहा मुझे ये मत भी नहीं खानी और मैं KFC खाऊंगी। तो जस्ट मैंने और गज़ाली ने मत भी खाई थी और अभी हम बच्चों को लेके ना एक प्लेस पे आ गए थे, इसका नाम द हब था। और जब हम अबू धाबी में रहते होते थे ना तो तब ये नहीं बनी हुई थी। तो अबू धाबी वालों ने ना ये न्यू बनाई है और इट वॉज़ जस्ट लाइक अ फूड स्ट्रीट और मुझे ये जगह ना बहुत पसंद आई थी। लेकिन यहाँ पर गर्मी इस टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा थी और मैं गज़ाली से कह रही थी कि आज ना गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गज़ाली ने मुझे कहा कि तुम्हें इसलिए आज फ़ील हो रही है कि तुम आज बाहर आई हो, अदरवाइज़ जो है ना रोज़ इतनी ही गर्मी होती है। और मिनल को ना जहाँ पे किटन नज़र आ जाए ना तो मिनल का दिल होता है कि बस मैं उठा के ना घर ले जाऊँ। और हमने ना बच्चों के लिए चिकन विंग्स ऑर्डर किए थे और मिनल को ना KFC के विंग्स बहुत पसंद है। जब हम अबू धाबी के लिए निकले थे तो तकरीबन 3 बजे का टाइम था और अभी मेरे ख़्याल में रात के 9 बज रहे थे। और गज़ाली को सुबह ऑफ़िस जाना था तो उसको ना बहुत जल्दी हो रही थी कि जल्दी चलें। तो इसलिए फिर बच्चों को KFC खिला के और अभी हम जो है वापस जा रहे थे। जब मैं और गज़ाली इस तरह से अबू धाबी जाते हैं ना तो इट्स लाइक अ लॉन्ग ड्राइव फॉर अस और हम ना बहुत इंजॉय करते हैं। जब हमने कभी लॉन्ग ड्राइव के लिए जाना होता है ना तो हम अबू धाबी की तरफ निकल पड़ते हैं और अबू धाबी हमें वैसे भी बहुत पसंद है। यहाँ पर जो है ना ऑलमोस्ट हमने 10 ईयर्स गुजारे हैं, तो इससे हमारी ना काफ़ी अटैचमेंट है। और अभी ना ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी, मंडे मॉर्निंग। और अभी ना मेरा कुछ स्नैक वगैरह लेने को दिल कर रहा था। और ये जो केक है ना ये मेरी सिस्टर के इन लॉज लेके आए थे हमारे लिए जिस दिन उनकी दावत थी। और उसके अलावा वो मेरे लिए गिफ्ट्स भी लेके आए थे जो मुझे बहुत पसंद आए थे और वो मैं आगे जाके आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। इट्स सो 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 यमी। और ये 2 दिन से ना फ्रीज़र में पड़ा था और मैं सोची थी कि किसी टाइम फारी होकर बैठूं और इसको खाऊं। और मैंने आज ना डाइट शाइट सारी साइड पे रख दिया और अभी जस्ट मैं केक इंजॉय कर रही हूँ। और टीवी में आजकल देख नहीं रही क्योंकि पूरा ने रिमोट ख़राब कर दिया, उसमें पानी डाल दिया। तो हमने एक नया रिमोट ऑर्डर किया और वो जब आएगा तो तभी मैं कोई ड्रामा देख सकती हूँ। और साथ साथ मेरी ये ब्लैक कॉफ़ी भी चल रही है। अभी जो है केक मैंने इंजॉय कर लिया था जो कि बहुत यमी था। अच्छा, मेरे लास्ट व्लॉग में मैं आपको ये गिफ्ट्स दिखाना भूल गई थी तो मैंने सोचा ये मैं आज आपको दिखाती हूँ। और ये वो हमारे लिए खजूरें लेके आए थे बिकॉज़ वो अभी रिसेंटली उम्रा करके आए थे और ये बहुत मज़े की खजूरें थी। उसके अलावा वो ये हमारे लिए आबे समसम लेके आए थे। और फिर ये मेरे लिए वो एक ड्रेस लेके आए थे खादी का जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। इसका कलर भी बहुत नाइस था और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी थी और इसका जो कट था ना मुझे सब बहुत पसंद आया था। और इसके अलावा इसके साथ ना बहुत मज़े का ट्राउज़र था।
और फिर उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं संडे को जब अबू धाबी गई थी तो मैं आइकिया गई थी और वहाँ से ना मैंने ये 2-3 चीज़ें ली थी। एक तो ये ग्राइंडर था ब्लैक पेपर, और ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने बहुत अरसे से वहाँ पर देखा हुआ था लेकिन मैंने लिया नहीं था आज तक। तो अभी मैं जब गई तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये आई हुई हूँ तो ले ही लेती हूँ। और उसके अलावा ये मैंने वुडन स्पून्स लिए थे। ये ना मुझे बहुत मज़े के लगे थे वहाँ पे। और उसके अलावा मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र लिया था, और ये जिस पर्पज़ के लिए लिया था तो वो पर्पज़ तो पूरा ही नहीं हुआ, बिकॉज़ मैंने इसको जिस ड्रॉर में रखना था उस ड्रॉर की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी और इस ऑर्गेनाइज़र की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको कहीं और यूज़ कर लूँगी। और ये जो टेबल है ना उस दिन से ऐसे ही थी जब से दावत हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको भी ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। और ये जो 150 हमारे लिए लाए थे ना, तो मैंने सोचा इनको ना एक जार में रख देती हूँ, क्योंकि ये जार जो है ना मेरे सामने टेबल पे रखती हूँ तो आते जाते ना मैं खाती रहती हूँ इस तरह की चीज़ें। अदरवाइज़ मुझे पता है कि अगर ये मैंने कहीं और रख दी ना तो फिर मुझे भूल जाएगा कि मेरे पास कोई डेट्स भी पड़ी हैं। और ये ना अजवा डेट्स थी और बहुत मज़े की थी। और ये जो डिनर सेट है ना मैंने इसको वॉश करके ऐसे ही शेल्फ़ पे छोड़ दिया था, और मैंने इसको नीचे वाली कैबिनेट में रखती हूँ, क्योंकि ना ये थोड़ा हैवी है तो मुझे लगता है कि मैं अगर ऊपर किसी कैबिनेट में रखूँगी ना तो वो शेल्फ़ टूट ना जाए। जब मैं अबू धाबी में रहती थी तो मैंने उधर अपना डिनर सेट ऐसे ही एक शेल्फ़ पे रख दिया था ऊपर वाली कैबिनेट में, तो वो शायद हैवी ज़्यादा था तो वो शेल्फ़ टूट गई थी, तो इसलिए ना मुझे डर लगता है इसको अभी भी ऊपर वाली शेल्फ़ में रखने से। और वैसे भी ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, जब गेस्ट वगैरह कोई आते हैं तो फिर ये यूज़ होता है, तो इसलिए भी मैं इसको नीचे वाली कैबिनेट में रखती हूँ। और मैंने ये ना इस तरह से एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें मैं सारे स्पून्स वगैरह, मेजरिंग स्पून्स और उसके अलावा ये दूसरे स्पून्स ना मैं इसमें रख देती हूँ। यहाँ पर छोटे छोटे किचन होते हैं ना तो फिर हमें उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और वैसे भी मुझे क्रॉकरी बहुत पसंद है, जब भी मैं किसी स्टोर में जाती हूँ ना तो मेरा दिल करता है मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। जस्ट ये कि मेरा किचन छोटा है, स्पेस कम है, तो मैं इस वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं ले सकती। कल भी जब मैं आइकिया गई ना तो मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद आ रही थी, लेकिन बस मैंने 2-3 चीज़ें ली जो मेरी ज़रूरत की थी। और वैसे सही बात बताऊँ तो ये स्पून्स मुझे ज़रूरत तो नहीं थी बट मुझे पसंद आ गए थे तो इसलिए मैंने ले लिए थे। और मुझे वैसे भी वुडन यूटेंसिल्स बहुत पसंद हैं, कोई बाउल हो, उसके अलावा स्पून्स हो, कुछ भी हो वुडन में, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
इन चीज़ों को यूज़ करने से पहले ना मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया था, और अब जब तक ये ड्राई होंगे तो मैं बाकी काम कर लूँगी। और अभी जो है वो मैं बालकनी में आ गई थी। वैसे बालकनी को तो मैं रोज़ की रोज़ क्लीन करती हूँ, क्योंकि रोज़ जो है ना वो ड्राई लीव्स वगैरह गिरते रहते हैं। और बालकनी में ना मैं रात को काफ़ी टाइम गुजारती हूँ, मैं यहीं पे ही इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद सूरतें वगैरह भी। और अगर मुझे कभी ग्रीन टी पीनी हो तो वो भी मैं यहीं पे ही बैठ के पीती हूँ। तो मुझे ना यहाँ पर रात को ना टाइम गुजारना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं मूवीज़ वगैरह नहीं देखती, और गज़ाली जो है ना वो रात को खाने के बाद कोई ना कोई लाजमी मूवी देखता है। तो फिर जिस टाइम वो मूवी देख रहा होता है तो फिर मैं बालकनी में बैठी होती हूँ। हाँ, अगर कोई मूवी जो है वो मेरी इंटरेस्ट की हो तो हम दोनों बैठ के वो देख लेते हैं। एट द एंड आई वैक्यूम द होल हाउस, और ये मेरी क्लीनिंग का ना लास्ट स्टेप होता है। इसके बाद जो है ना मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। और मज़े की बात है कि आज ना मैंने कोई कुकिंग वगैरह नहीं करनी थी, क्योंकि संडे को जो है हम अबू धाबी चले गए थे और हमने वहीं से ही खाना खा लिया था। तो जो लेफ़्ट ओवर फूड है ना वो सारा फ्रिज में पड़ा था, और मैंने गज़ाली से कहा कि आज मैं खाना नहीं बनाऊँगी, और पहले हम वो सारा खाना ख़त्म करेंगे फिर मैं कुछ बनाऊँगी। अच्छा, गज़ाली ना खाने पीने में बिल्कुल भी नखरे नहीं करता, जो भी मैं उसको देती हूँ ना तो आराम से सब्र शुक्र से खा लेता है। बट ये कि खाना जो है ना वो यमी होना चाहिए। तो इसलिए जब मैंने उसको बताया कि आज जो है हम अपना सारा लेफ़्ट ओवर फूड ख़त्म करेंगे, तो उसको इस बात पे कोई एतराज़ नहीं था। और बस यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग एंड करूँगी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।